नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं ओमकारनाथ ऑफिशियल। तो आज हम इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप के परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये है 16.51%, मतलब 16.51% है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र और फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के स्थान पे पहला है और जनसंख्या के स्थान पे फर्स्ट नंबर पे है। आई होप कि समझ गए होंगे। जनसंख्या में फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार है, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल है। और क्षेत्रफल में राजस्थान फर्स्ट पे है। क्षेत्रफल में राजस्थान फर्स्ट पे है, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। बट जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर थर्ड पे है बिहार, फोर्थ पे पश्चिम बंगाल। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इनमें से भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से भारत के मानक समय रेखा किन राज्य में से नहीं गुजरती है। तो ये बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। जो भारत का मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान भारत की संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड, एक क्वेश्चन जितने मैं लाया हूँ ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। ते फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसका दरगाह। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो है साइनोकोबालामिन। ये विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। ठीक है, और इसका है राइबोफ्लेविन को विटामिन 2 कहते हैं, और विटामिन 5 कहते हैं पैटोथेनिक को, और विटामिन 9 कहते हैं बायोटिन को। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ दोस्त, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था परिषद कब हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1929 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद में शून्यकाल का समय कब है। संसद में शून्यकाल का समय 11 बजे से और दोपहर 12 बजे तक है। ठीक है, संसद में शून्यकाल का समय। इसका जनक भारत है। शून्यकाल का जनक ये घोषित करने वाला भारत है। प्रारंभिक किसने किया था प्रारंभ। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1962 में किया गया था। प्रारंभ में इसका शून्यकाल का समय 12 से 1 माना जाता था। अब इसको 11 से 12 कर दिया गया है। 1 घंटा और पहले कर दिया गया है। जो लंचिंग टाइम होता है संसद में, वो यदि आप लंच करना है, लंचिंग टाइम से कॉलेज वगैरह में होता है, उस टाइप का शून्यकाल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले 12 से 1 था, अब 11 से 12 हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्रदान नहीं होती है। ते होती है विधानसभा
की स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन लाल मालवीय थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान पत्रिका का जनक कौन था? तो ये थे राजा रामपाल सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र था अभ्युदय समाचार पत्रिका। इन्होंने 1916 में बीएचयू की भी स्थापना की थी। उन्होंने 2 वर्ष तक 1987 से 1989 तक संपादन किया था। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तय कर दिया गया था 1968 में। ठीक है, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को लागू किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यूपी की राजभाषा हिंदी है। दूसरी यूपी की राजभाषा उर्दू है। 1989 में लागू किया गया था उर्दू को। ठीक है, भाषा को 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो सूरसेन कहा जाता था। ठीक है, 6ठी शताब्दी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने धन उधार लेता है? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है? तो रिवर्स रेपो दर पर, ये 3.35% दर पर उधार लेता है। किससे? वाणिज्य बैंक से। कौन बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो ये टोटल 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 66 में 66 में कहा गया है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य हो और किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, तब आप राष्ट्रपति के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक नया राज्य अस्तित्व में कब आया था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था और ये 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2000 को हुआ था। यूपी से अलग होके बनाया गया था इसको। यूपी से 13 जिले हटाकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। वर्तमान में 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। इसका वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेलीविज़न के संस्थापक या टेलीविज़न का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बेयर्ड हैं। माइकल फेराडे, ये विद्युत चुम्बकी के नियम को बताए थे। जोसेफ हेनरी, चुंबक के गुणों को बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? तो रग्बी खेल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? तो ये लेता है संविधान। तो राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? तो ये संविधान के संरक्षण का शपथ लेता है, संविधान के प्रतिरक्षण का शपथ लेता है, संविधान के अधिरक्षण का शपथ लेता है। ठीक है, संविधान के रक्षा की शपथ लेता है। आई होप कि समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।